हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, टेंटेटिव इंटरमीडिएट के लिए भी मार्च में ही लास्ट वीक में करीब आ चुका है। तो मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि अब इंटरमीडिएट के लिए भी कुछ वीडियो डालूंगा, तो मैं आज पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उसमें मैंने टॉपिक सिलेक्शन किया है मैट्रिक्स का, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जो टॉपिक थोड़ा सा आसान है उसको मैं शुरू में जल्दी से कर लूँ, और इसके बाद जो टॉपिक तो कोई आसान नहीं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको पहले स्टार्ट किया है। तो मैं अपने पैटर्न से आपको पढ़ाऊँगा, जैसे जैसे आप समझते जाइएगा। आज मैं स्टार्ट करूँगा आव्यूह। एक आपका चैप्टर है आव्यूह। आव्यूह को क्या कहते हैं हम लोग? मैट्रिक्स। धीरे धीरे मैं कर आपको, जैसा कि मैंने हाई स्कूल के लिए बोला था कि 10 तारीख फरवरी की 10 तारीख तक मैं पूरा कंप्लीट करके दे दूँगा। आप लोग बस चैनल में बने रहिए। इंटरमीडिएट के लिए कोशिश करूँगा कुछ 10 दिन और बढ़ा दीजिए, 20 तारीख तक। वहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को कंप्लीट करके सिलेबस दे दूँ, राइट। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं आव्यूह। आव्यूह होता क्या है? पहले आव्यूह का मतलब मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वो होता है, जैसे लिख लीजिएगा पहले, सेट ऑफ नंबर आर symbols set of the numbers which are arranged in a in row and column in a rectangular array। अरे कर लीजिए या टेबल इसको कहते हैं। A set of the number or a symbol which are arranged in a particular row or column in a rectangular array or table। मतलब कहने का ये है, सीधी सी बात है कि एक रेक्टेंगुलर आपके पास क्या है, टेबल है या अरे। इसको हम लोग अरे भी बोलते हैं। अरे मतलब एक तरह का चार्ट है वो। अरे मतलब किसी चीज़ का समूह जहाँ इकट्ठा हो, तो अरे है। अरे में क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर ये है, मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, 9 है, फिर मान लीजिए 6, फिर यहाँ 4 है। इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं, और यहाँ पे एलिमेंट ना हो, सिंबल कुछ भी हो सकता है। इस मैट्रिक्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, आप एक बार ये देख लीजिएगा, गलत फहमी मत लीजिएगा कि बस मैथ में यूज होता है। मैथ में तो यूज होता ही है, इसका स्टैटिक्स में भी यूज होता है, सांख्यिकी में, और रिसर्च वगैरह जो साइंटिस्ट वगैरह करते हैं लोग, उसमें भी यूज होता है इसका, ठीक है। रिसर्च में यूज होता है, स्टैटिक्स में यूज होता है, मैथ्स में यूज होता है। अब बहुत सारे आप घर में आते होंगे, सर्वे वाले सर्वे करने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर भी इसका यूज होता है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का आपके जो लाइफ में बहुत जगह पे यूज होता है। हम मैथ्स में कैसे पढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या लेते हैं, बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है ये। जैसा कि बोला कि अगर किसी एक आयताकार हमारा टेबल है, उसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, या तो इसको कह सकते हैं एलिमेंट। इन नंबरों को क्या कहते हैं हम लोग? एलिमेंट कहते हैं। मतलब जो नंबर का समुच्चय होता है किसी रेक्टेंगुलर या किसी आयताकार टेबल में, नंबरों के समुच्चय को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, सिंपल भाषा में। आयताकार टेबल में या अरे में नंबरों के समुच्चय को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। जो मैट्रिक्स होता है, ये जो आपका ऐसे रो होता है, ये क्या कहते हैं? इसको रो। पहला रो क्या है? ये। दूसरा रो क्या है? ये। तीसरा रो क्या है? ये। 3 रो दिख रहे हैं आपको। रो का मतलब क्षैतिज दिशा में जाइए, 1 2 3 पूरा चले जाइए यहाँ तक। अब अगर आप ऐसे देखेंगे तो इसको क्या कहते हैं? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इसको क्या कहते हैं? रो 1, रो 2, रो 3। मतलब अगर आप ऐसे जाएंगे तो ये रो है, अगर आप ऐसे आएंगे तो क्या है सर? कॉलम है। कॉलम मतलब स्तंभ, और रो मतलब क्षैतिज, इसको पंक्ति कहते हैं। इसको हिंदी में शायद पंक्ति कहते हैं, पंक्ति।
और इसको क्या कहते हैं, कॉलम को स्तंभ, राइट। आयताकार जो टेबल है उसमें जितने भी एलिमेंट है, ये सब जितने नंबर आपको दिख रहे हैं, इनको क्या कहते हैं हम लोग, 9 है, 6 है, 4 है, 12 है, 7 है, 6 है, 11 है, 8 है, 5, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट को क्या कहते हैं, तत्व। तत्व मत कहिएगा आप लोग, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सभी लोग क्या कहेंगे इसको, एलिमेंट। अगर हम पूछे कि बताइए एलिमेंट कितने इसमें है, तो आप लोग क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, राइट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। देखिए जैसे मैंने बताया, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, इसको सीधे से आप एग्जाम्पल से समझेंगे जितना ज़्यादा उतना ही बेटर आपके लिए होगा। जो किताब में आपको जो दिया उससे आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा ये आप ही जान सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ एग्जाम्पल से समझिए, बहुत ही बेस्ट तरीके से आप समझ जाएंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है आपका, कौन सा मैट्रिक्स है, मान लीजिए 5 6 7 8 9 10 12 14 15, कुछ इस तरह से मैट्रिक्स दिया है। इसमें हमने बताया था कि इस साइड से आप देखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, रो। रो मतलब पंक्ति। और इसको इस साइड से अगर देखते हैं तो इसको इस ऊपर से अगर देखेंगे तो क्या कहेंगे, कॉलम। कॉलम मतलब स्तंभ, राइट। तो इसका ये है पहला वाला, इसका ये और इसका इधर से देखिए, आपको क्या दिख रहे हैं, 3 रो दिख रहे हैं और 3 कॉलम दिख रहे हैं, मतलब पहला दूसरा तीसरा रो, पहला दूसरा तीसरा कॉलम, राइट। अगर हम पूछें कि अगर इस एलिमेंट को अगर डिनोट करना होता है, मान लीजिए आप कहीं अमेरिका में जाते हैं, कोई आपसे पूछता है कि आपका घर कहाँ है, तो आप क्या बताते हैं, आप यही बताते हैं ना, यूपी में इंडिया, ऐसे बताते हैं कि नहीं। ये थोड़ा भी कहते हैं कि हम किसी गांव में पर्टिकुलर गांव का नाम ले लिए या किसी कस्बे का नाम ले लिए तो कोई पहचान नहीं पाएगा, आपको बोलना पड़ेगा कि यूपी में हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में यूपी एक आपका स्टेट है उसमें मैं रहता हूँ। तो इसी तरह अगर कोई पूछे कि 5 एलिमेंट का पोजीशन बताइए, इसका पोजीशन बताइए, बताना होगा तो कैसे बताएंगे आप, पोजीशन बताइए, तो हम क्या कहेंगे, इसकी पोजीशन क्या है, पहला रो है R1, इसको रो का नाम दे दीजिएगा आप लोग, इसका कॉलम का नाम दे दीजिएगा C1 C2 C3 R1 R2 R3, राइट। तो 5 की पोजीशन हम अगर कोई पूछे तो कहेंगे कि R1 C1, ये इसकी क्या है, पोजीशन है। R1 C1 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, 5। और आप देख सकते हैं अब जितने रो होते हैं, एक चीज़ और मैं बता दूं पहले, अगर जितने रो होते हैं और अगर कॉलम भी अगर उतने हैं तो यहाँ पर हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं, 3x3, 3x3। क्यों, ये क्या दिखाता है, पहला वाला आपका क्या दिखाता है, रो, इधर वाला क्या दिखाता है, कॉलम, राइट। तो वही हमने दिखाया है। अगर 3x3 का है तो मतलब देख सकते हैं 1 2 3, इधर भी 3 रो है और 3 कॉलम है, राइट। अगर हम पूछें कि 14 का पोजीशन बताइए तो क्या बताएंगे, 14 का पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ 14। वह अगर आपको कोई पूछे तो क्या बताएंगे, देखिए इसके सामने कौन सा रो है, दूसरा रो कहाँ है, तो R2 लिखिए यहाँ पर। कॉलम कौन सा है, 14 किसके कॉलम में, तीसरे कॉलम में, यहाँ पर C3 लिखिए। ये आपका 14 का पोजीशन बता देगा, राइट, यही है। और अगर आपको 5 का पोजीशन पूछे तो क्या बताएंगे, ये पूछता नहीं है, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। जैसे इंडिया यूपी में बता रहा था, अमेरिका में अगर आप होते तो आपका एड्रेस क्या था, ये था। इसी तरह अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ उसमें एलिमेंट 5 का पोजीशन पूछ ले तो क्या बताएंगे, R1 C1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट। चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि इसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है इसके 3-4, उसको मैं बता देता हूँ। फिर उसके बाद पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ठीक है। ये देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ है इसकी, क्या क्या है प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ लीजिए। फिर प्रॉपर्टीज आप पढ़ लेंगे तो आपको सवाल जो है क्वेश्चन लगाने क्या होगा, आसानी होगा। प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है, अब ये पता होगा तो आप क्वेश्चन लगाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, राइट। स्पेस की वजह से मैं लाइन खींच लूँ, राइट। मान लीजिए दो मैट्रिक्स है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ऐसे, मान लीजिए यहाँ लिखा है 5
6 7 8। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। क्यों लिखा, क्योंकि रो कितना है 2, कॉलम कितने हैं 2, इसलिए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स मान लीजिए ये बी, 6 7 12 19 इस तरह से है। तो ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का। अगर आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, अगर उसको पूछता है, पहला क्या पूछता है प्रॉपर्टी में, किसको ऐड करिए। अगर ऐड करना होगा दो मैट्रिक्स को, कैसे ऐड करेंगे, इसको ऐड करना है, पहला ये दूसरा ये। तो ऐड करने का बहुत आसान तरीका है, जितने एलिमेंट है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब संगत जो एलिमेंट है, जिस 5 की संगत क्या है 6, तो आप उसको जोड़ दीजिए। 5 की संगत क्या है 6, इसमें देखिए 6 की संगत में क्या है 12, और यहाँ पर 7 की संगत में क्या है 7, यहाँ पर 8 की संगत में क्या है 19, राइट। अभी 2 क्रॉस 2 यहाँ पर आप लिखेंगे, क्योंकि 2 रो इधर भी है और 2 कॉलम ऐसे भी दिख रहा है आपको, राइट। जब आप इसको जोड़ेंगे a प्लस बी को, तो कितना आएगा एलिमेंट, 6 5 11 7 7 14 12 6 18 और 19 8 कितना होगा 27, राइट। आप इसको ऐसे डिनोट कर लीजिए। तो देखिए पहला वाला आपका प्रॉपर्टी यही पूछता है, मतलब प्रॉपर्टी कह सकते हैं, आप इसको लगा लीजिए। आप यहाँ समझ जाएंगे तो क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आप कोई कठिनाई नहीं होगी, राइट। तो कैसे ऐड करते हैं किसी भी दो मैट्रिक्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम पूछ दे घटाना होगा तो क्या करेंगे, अगर a माइनस बी पूछ देता तो क्या करते हैं आप, पर्टिकुलर जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है, मतलब एक दूसरे की जो संगत, 5 की संगत क्या है यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 की संगत में क्या है 12, 7 की संगत में 7 आपको खुद ही दिख रहा है, 8 की संगत में क्या है 19। तो आप इसको जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको आपस में घटा दीजिए। 5 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 5 में से 6 घटा दीजिए, और यहाँ पे 6 है, 6 में से इस वाले 12 को घटाइए, उसके सामने तो जो है एलिमेंट वही घटेगा, राइट। 7 में से 7 ही घटेगा, यहाँ पर 8 में से 19 घट जाएगा, राइट। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 में से 6 गया -1, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 12 गया -6, 8 में से 19 गया कितना -11। ये हमारा क्या है ये माइनस बी की वैल्यू। अगर दो मैट्रिक्स का डिफरेंस पूछेगा तो आप ऐसे निकालेंगे, अगर एडिशन पूछेगा मतलब जोड़ पूछेगा तो आप ऐसे निकालेंगे। अब यहाँ पे एक चीज लिखना मत भूलिएगा, 2 क्रॉस 2 का, राइट, क्योंकि 2 रो है 2 कॉलम है, राइट। अगर मान लीजिए तीसरा, ये तो दूसरा था, पहला ये मैंने बताया। अब तीसरा देखिए क्या करता है, अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को हम किसी ए में मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए हमसे पूछ दिया कि 5a की वैल्यू बताइए, 5a की वैल्यू बताएंगे तो क्या करेंगे, अब इसका सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 लिखिए, 5 6 7 8, राइट, सीधे से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब जो भी आपका मैट्रिक्स बनेगा वो 5a की वैल्यू दे देगा, राइट। 5/40, 2 क्रॉस 2 का, ये लिखना ना भूलिए आप, ठीक है। इस तरह से आपको क्या बन गया, ये 3 प्रॉपर्टीज थी, मैंने इसको बता दिया। और इसके बाद आपको पूछता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में मैं कोशिश करूंगा, अब पहले इसका बेसिक जान जाइए, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो इसका जब मैं बनाऊं तो उसमें आपको बताऊंगा, राइट। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, जितना है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा और आप लोग इसका प्रिपरेशन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको जब भी कोई वीडियो देखेगा आप पढ़ के देखा करिए। मान लीजिए आपको कोई नहीं आ रहा, मालूम नहीं आ रहा, तब भी आप पूरी वीडियो को एक बार देख लीजिए, आने की गारंटी मैं लेता हूँ, राइट। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका।